जिंदगी एक सफर ये सोना। तो जैन फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो प्यारे बंदो, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्यारा प्यारा प्रश्न, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बंदो, आपको हम बता दें, पुरातत्व को समझने के लिए आप हमारे जुड़े ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैं आपको ट्रिक्स वीडियो से बताने का प्रयास करेंगे, आप हमारी वीडियो के इन तक बने रहिएगा। तो प्यारे बंदो, जैसा कि हम बता दूं, यह युग को जो है प्यारे बंधु 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह युग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। युग युग मतलब कहे तो समय, युग कहे तो प्यारे बंधु समय को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। समय को 3 वर्गों में। पहला है प्यारे बंधु प्राचीन। पहला कौन है? प्राचीन। पहला कौन है प्यारे बंधु? तो पहला प्यारे बंधु है प्राचीन। कौन है? तो प्राचीन, आपको याद रखिएगा प्राचीन। दूसरा है प्यारे बंधु आधुनिक। क्या है? दूसरा है मध्य। दूसरा क्या है? मध्य है। और तीसरा है प्यारे बंधु आधुनिक। क्या है? आधुनिक। तो हम लोग जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो जी रहे हैं, हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो हम लोगों को जो है अतीत की बातों, कुछ जो है कुछ समय बीती हुई बातों को मीडिया के जरिए या पेपर के जरिए, अन्य प्रकार के जरिए हम लोग बातों को समझ पाते हैं। लेकिन मध्यकाल में ही जो है हमारा अंग्रेज आए थे और हमारे लोगों के साथ, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृतियों के साथ किस प्रकार के दुर्व्यवहार किए, यह भी हम कहीं न कहीं अभिलेख या पुस्तकों के जरिए हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, एक प्राचीन युग के एक बात कहे, जिसको हम लोग हड़प्पा युग भी कहते हैं। हड़प्पा युग कहिए या हड़प्पाई युग कहिए, या हड़प्पाई युग कहिए। क्या किए प्यारे बंधु? तो हड़प्पाई युग कहिए। आप इसके बारे में कैसे समझिएगा? आज तक तो लोग यह नहीं पूरी तरह से प्रमाणित कर पाया है कि इस प्रकार के युग की समाप्त कैसे हुई। प्यारे बंधु, एक कहावत है, कहता है न कि मत कर अहमान धन की, मत कर अहमान धन की, धन यूं ही रह जाएगा, एक समय तुम्हारा भी आएगा, हमारा भी खाक हो जाएगा और तुम्हारा भी खाक हो जाएगा। परंतु ऐसा कहने की इसलिए तात्पर्य है कि आज जो तुम कह रहे हो कि हमारे पास 5 स्टार बंगले है, फला चिल्ला कारी फला ढकाना। प्यारे बंधु, आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता इससे भी ज्यादा विकसित सभ्यता थी। आज जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में सारी भी सुख सुविधाएं, इससे ज्यादा सुख सुविधाएं जो हड़प्पा सभ्यता में था प्यारे बंधु। लेकिन पता नहीं किसकी नजर, किस प्रकार की काले छाया की नजर पड़ा और वह सभ्यता समाप्त हो गया। और आज तक इतना वैज्ञानिक डेवलप होने के बाद भी यह प्रमाणित नहीं कर पाया है, सही तरह से प्रूव नहीं कर पाया है कि यह सभ्यता का विनाश हुआ कैसे। परंतु उन्होंने एक माध्यम, जिसको कहे पुरातात्विक माध्यम, पुरातात्विक माध्यम के जरिए वह क्या करते हैं, कहीं न कहीं खुदाई करवाते हैं। और खुदाई के बाद जो हमारे भूगर्भ के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो हमें कुछ साक्ष्य, मतलब कुछ प्रमाण या अवशेष कहिए, जो हमें कुछ बचा कचा निकलता है, और उसके आधार पर हम लोग अनुमानतः लगाते हैं ये लोग भी झुमके पहनते थे, ये लोग भी क्या कहा जाए धर्म भक्ति क्या करते थे, ये लोग भी मन के क्या कहा जाए, मन के मतलब यहाँ पर क्या प्यारे बंधु, जो श्रृंगार किया करते थे। ये लोग भी मटकी में पानी रखा करते थे, ये लोग कभी पानी के लिए कुएं के साधन हुआ करते थे, ये लोग भी स्विमिंग पूल। अभी के समय में कहता है आंगने में पिया स्विमिंग पूल बनवई है। लेकिन बाबूआ बता दे कि स्विमिंग पूल जो है ना हड़प्पा सभ्यता में बनकर समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अभी का कहता है कि आंगने में पिया स्विमिंग पूल बनवैया। तो प्यारे बबुआ समझ जाओ, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, अब के सभ्यता से कहो तो उस समय के सभ्यता की यदि तुलना किया जाए तो बहुत ही विकसित सभ्यता थे, सबसे विकसित सभ्यता था अभी के तुलना में कहो तो। लेकिन जो है वो सभ्यता की समाप्त हो गया। लेकिन उसी सभ्यता को समाप्त होने पर यह मिट्टी में दफन हो गई। मिट्टी में क्या हो गया? दफन हो गया। और मिट्टी में जो दफन हो गया, तो अभी के जो युग में जो लोग जो है कई प्रकार की यंत्र के जरिए, कई प्रकार की वैज्ञानिक के जरिए, कई प्रकार की खोजकर्ता के जरिए जब उसको खुदाई करते हैं और उसके अंदर से जो प्राप्त होता है उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। तो आपको यहाँ तक बात समझ गया, पुरातत्व कहते हैं। तो हमें प्रश्न बताया था फिर उन्होंने कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्न बताए थे कि पुरातत्व से क्या समझते हैं। कह रहा है कि पुरातत्व वह विज्ञान है, एक प्रकार की विज्ञान है प्यारे बिंदु। पुरातत्व क्या है? एक प्रकार की विज्ञान है जिसमें प्राचीन मानव सभ्यता, यानी कि क्या बोले हम,
सभ्यता को 3 वर्गों में बांटा। हम बताए थे ना कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन मध्य मानव जो थे उनकी रहन सहन क्या था, वो कैसी रहन सहन व्यवस्था में रहते थे, उनकी संस्कृतियां, उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार के वो समाज में रहते थे। ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था प्यारे बंधु, क्योंकि जहां भी इस सभ्यता की खोज हुई है सभी जगह एक नगरीय प्रकार, अभी को वर्तमान में जिस प्रकार के नगर में सुख सुविधाएं, नाला, किचन, कुआं, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह सब सुविधाएं उस सभ्यता में थी। इसलिए कहा गया कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कह रहा है कि वहाँ के सामाजिक, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है, यह प्राप्त करने की एक ही स्रोत है, वो है हमारे पास पुरातत्व, अर्थात पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर समाये हुए चीजों को अध्ययन करने की क्रिया को पुरातत्व कहते हैं। यह एक प्रकार की विज्ञान है जिसके जरिए हम प्राचीन सभ्यताओं की, मानव की सभ्यताओं की, रहन सहन की, सभ्यता संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आ तो पहले प्रश्न पेर बंधु आपका कि पुरातत्व क्या है, तो आप उत्तर लिखेगा पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके जरिए हम भूगर्भ के अंदर अर्थात पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की, प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृति, राजनीति, व्यवस्था, रहन सहन इत्यादि को खुदाई करके जो हमें अवशेष अर्थात टुकड़ी, अर्थात जो हमें कुछ साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होता है, यह प्राप्त करने की क्रिया को हम पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बंधुओं, तो पुरातत्व कहते हैं। अब जैसे में यदि हम कहें तो जैसे की बात कही प्यारे बंधुओं, तो कह रहा है कि भवनों के अवशेष, जब हम खुदाई करते हैं तो टूटी हुई भवन की दीवारें, ईंटा मिलता है, तो हम लोग को पता चलता है, इससे महसूस करते हैं कि पहले के लोग जब भवन में रहा करते थे। फिर दूसरा पेड़ में मिट्टी के बर्तन, कहीं न कहीं खुदाई से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है कि वे लोग जो है मिट्टी के बर्तनों में भोजन या जलपान किया करते थे। धातु के सिक्के, करा धातु के सिक्के हो गया, कहीं न कहीं पर उदाहरण के पे करा सिक्के है, कहीं न कहीं सिक्के प्राप्त हुआ जिसमें के अवशेष घोड़ा, हाथी, राजा या किस प्रकार के विचित्र प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। करेक्ट कि शिलालेख आदि की विशेषण के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है, जो उनके हम तर्क शक्ति लगाते हैं, वो एक क्या कहलाता है कि वो पुरातत्व के अंतर्गत आता है। कहा जाए पुरातत्व विद क्या करे, इन अवशेषों के अध्ययन से यह पता लगाते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति थे। तो आप आंसर लिख पाइएगा प्यारे बंधु। फाइनल आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके जरिए प्राचीन सभ्यताओं की रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति को भूगर्भ के अंदर छिपे हुए चीजों को खुदाई करके जो हम प्राप्त करते हैं, वह क्रिया, वह अवशेष पुरातत्व कहलाते हैं। या और इस प्रकार के अध्ययन करने की क्रिया को पुरातत्विक विद कहते हैं। तो प्यारे बंधु कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। है कि मानता नहीं